हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जिसके आप सभी को पता है जो आपका सीईटी का पेपर है ना जल्दी होने वाला है। जो 12th लेवल व ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल के राजस्थान जीके के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। और जो आपकी होगी ये पहली क्लास है, जो मॉर्निंग की पहली क्लास है आपकी। मॉर्निंग की पहली क्लास में आपका स्वागत किया जाता है। चलो हम चलते हैं आज के 15 क्वेश्चनों के साथ। सुबह सुबह के टॉप क्वेश्चन है। और आप सभी को बता दूं, हर हर दिन में 4 क्लास लगाई जाती है आपके लिए डेली, ठीक है ना। राजस्थान जीके की और हिंदी की, है ना, मिला के 4 क्लासें लगाई जाती है इसी चैनल पर। रीट वालों के लिए भी 2 क्लास डेली की लगाई जाती है ना। रीट वाले भी विशेष ध्यान दे दे। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस शहर में नगर निगम नहीं है। भाई सबसे पहले ये बताना किस शहर में नगर निगम नहीं है। आपके सामने आपका पहला ऑप्शन है जयपुर है, दूसरा है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने अजमेर और चौथा है आपके सामने विजयगढ़। जो भी आपका राइट आंसर है जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। मैं आशा करता हूं सभी ने आंसर नंबर डी दिया होगा, विजयगढ़। विजयगढ़ आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सभी ने राइट आंसर डी दिया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा किसान में क्वेश्चन है, खंड स्तर पर पंचायत राज कर्मचारियों का नेतृत्व करता है। जो खंड स्तर पर जो पंचायत राज अधिकारी होते हैं उसका कर्मचारी होता है, उसका नेतृत्व कौन करता है। ऑप्शन नंबर में आपका ए में पूछा गया है सरपंच, ऑप्शन नंबर बी है विधायक, ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन नंबर डी है खंड विकास अधिकारी। जल्दी बताइए भाई, बताइए कौन होगा इसका। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। खंड स्तर पर, खंड स्तर पर आपका खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, खंड विकास अधिकारी। अब साथ साथ में बताइए सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सरपंच साहब बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपका तीसरा, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु होती है। जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु, और राज्यपाल पद का शुरू कब हुआ। राज्यपाल पद शुरू कब हुआ, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान अस्तित्व कब आया, ये भी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना। उसी टाइम राज्यपाल पद का प्रावधान हुआ। आपके सामने आपका जो आयु है, ऑप्शन नंबर है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 38 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 40 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर। आंसर सभी को देना है, आंसर आप सभी को देना है, ठीक है ना। राजस्थान में किस विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। राजस्थान में किस विधानसभा का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा था। पहला ऑप्शन है 12वीं विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है 5वीं विधानसभा, तीसरा है 6ठी विधानसभा, चौथा है 8वीं विधानसभा। राजस्थान में किस विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, वही 5वीं का, ठीक है ना। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में बताना है जो ये आपका नया जो बोर्ड कैसा लग रहा है, यही रखें या दूसरा चेंज करें, आप सभी को बताना है। आपके सामने आपको 5वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। जो राजस्थान राज्य के विधानमंडल का जो अंग नहीं है वो कौन सा है, नहीं है वो अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी है विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। 5वें क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है और ए पर सभी बच्चे जा रहे हैं, ए पर विधान परिषद, विधान परिषद। बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर, छठे क्वेश्चन आपके सामने। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु कैसी है।
क्या पूछ रहा है छठा क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु कैसी है। पहला ऑप्शन में पूछा गया आपका उष्ण जलवायु, दूसरा है शुष्क जलवायु, तीसरा है उपोष्ण जलवायु, चौथा है अति उष्ण जलवायु। कौन सा है भाई राजस्थान की जलवायु। सभी का आंसर सी पे जा रहा है, उपोष्ण जलवायु। मैं आशा करता हूं सभी ने सी आंसर दिया और आपका राइट आंसर है। आपके सामने आपका सातवां क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है। जो वार्षिक वर्षा है उसमें सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन में आपका पूछा गया अजमेर, दूसरा है आपका ब्यावर, तीसरा आपका जैसलमेर और चौथा है आपका अजमेर सॉरी जालोर। जल्दी बताइए। अजमेर में क्या फेमस है भाई, तारागढ़ जिसे गढ़ बिटली भी कहते हैं और जिब्र लटार भी कहते हैं, अजूबे भी है, सात अजूबा, सात अजूबे अजमेर के फेमस है। अजमेर में कौन सी झील है, झील, झील से याद आया, झील कायलाना, कायलाना झील का क्वेश्चन आया हुआ है। कायलाना झील किस जिले में है। कायलाना झील आपके जोधपुर में, जोधपुर में याद रख लेना, कायलाना झील आपके जोधपुर में है, ठीक ना। और अजमेर में कौन सी झील है भाई, अजमेर में कौन सी झील है। वार्षिक वर्षा विषमता आपका जैसलमेर में पाई जाती है। सभी का आंसर सी है, सभी का आंसर सी जैसलमेर। आशा करता हूं जैसलमेर सभी ने दिया होगा। सर्वाधिक धूप या सर्वाधिक तापमान कहां पर होता है भाई, किस जिले में होता है, चूरू, और इनमें से जैसलमेर में। चूरू ना देकर जैसलमेर दिया हो तो आपका राइट आंसर जैसलमेर होगा। ब्यावर की स्थापना किसने की थी, डिक्सन, अंग्रेजों द्वारा। जालोर के क्या फेमस है, इसब और जीरा और टमाटर। जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आठवां, राज्य की मर्त नदी के नाम से जानी जाती है। जो राज्य की मर्त नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन घग्गर नदी है, दूसरा आपके सामने खारी नदी है, तीसरा आपके सामने बनास नदी है और चौथा आपके सामने चंबल नदी है। जल्दी बताएं। राजस्थान की मर्त नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, मर्त नदी। जल्दी बताएं कौन सी नदी जानी जाती है भाई मर्त नदी के नाम से। और आप सभी को बता दूं जो नदियों के रिलेटेड सभी नदियों के कहां से उद्गम स्थल कहां पर विलय होती है ये वीडियो बनाया हुआ है, जल्दी चैनल पर जाके देख लें नदियों के बारे में। और राजस्थान की मर्त नदी आपकी, जल्दी बताएं राजस्थान की मर्त नदी कौन सी है भाई, राजस्थान की मर्त नदी। सभी को बताना है राजस्थान की मर्त नदी के बारे में। राजस्थान की मर्त नदी आपकी घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर नदी आपके राजस्थान की मर्त नदी के नाम से जानी जाती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भाई, घग्गर नदी का उद्गम स्थल आपका है शिवलिंग पहाड़ी, शिवलिंग श्रेणी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से। खारी नदी का कहां से भाई, खारी नदी का उद्गम स्थल सभी को बताना है। खारी नदी, खारी नदी का उद्गम स्थल किस किस को पता है। खारी नदी, खारी नदी किस किस को पता है। खारी नदी का उद्गम स्थल बिजरातल, राजसमंद। कहां पर, बिजरा राजसमंद।
ठीक है ना। बनास नदी का सभी को आना चाहिए, बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। कौन सी पहाड़ियां, कौन सी भाई, खमनोर। और अच्छे से चाहिए तो हमारे चैनल पर जाके देख लें, पूरी पीडीएफ बताई गई है, सभी नदियों के बारे में चर्चा की गई है। नवा क्वेश्चन आपके सामने, चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए किस शिलालेख में वंशावली दी गई है? कौन सा शिलालेख था जिसमें चौहान वंश को गोत्रीय मतलब शुरू से ही गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? पहला है राज प्रशस्ति, दूसरा है चीरवा का शिलालेख, तीसरा है गोसुंडा, चौथा है बिजोलिया। जल्दी बताएं। आपका राइट आंसर सभी ने दिया होगा बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग 44 वर्ष तक चला था, ठीक ना, याद रख ले साथ में। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, रणकपुर क्या है? रणकपुर प्रशस्ति की नगरी भाषा की थी। रणकपुर जैन मंदिर आपके पाली में, रणकपुर जैन मंदिर आपके पाली में है, ठीक है ना, ध्यान रखें, पाली जिले में। और रणकपुर प्रशस्ति किस नगरी भाषा क्या थी? अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, यूनानी भाषा और हष्टी भाषा। जो आपका राइट आंसर बी होगा, संस्कृत, संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां स्क्रीन पर, राजस्थान की सबसे प्राचीन वाचनिकता किसकी थी? वाचनिकता, पहला है पृथ्वीराज की, दूसरा है अचलदास खिची की, तीसरा है शिवदास गंडरवा की और चौथा है सूर्यमल मिश्रण की। आपको सभी को बताया ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसका राइट आंसर बी है, अचलदास खिची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रणथंभौर में किसके इतिहास मिलता है? निम्नलिखित में रणथंभौर का किस शासक का इतिहास मिलता है? महाराणा अमीर, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा हनुमान सिंह और महाराणा कुंभा। सभी को इसका राइट आंसर सभी ने दिया होगा हमीर। हमीर देखते ही आपको रणथंभौर गए और हमीर आपको राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को देना है, इसका आंसर मैं दूंगा। निम्नलिखित में से 10 वर्ष की आयु में, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से 10 वर्ष की आयु में शासक बनने वाला महाराणा, प्रथम है महाराणा हमीर, द्वितीय है महाराणा फतेह सिंह, तीसरे में पूछा गया महाराणा हनुमान सिंह, चौथे में राणा कुंभा। 1433 में कौन सा बना भाई? इसका राइट आंसर सभी को देना है, 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को देना है। इसका आंसर 1433 में कौन था? जल्दी बताना सभी को। 14 क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। विजय शाही सिक्का क्षेत्र किस क्षेत्र में प्रचलित था? जो विजय शाही सिक्का था वो किस क्षेत्र में प्राचीन चलता था? उदयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। जल्दी बताना। एक बार फिर से ऑप्शन देख ले। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर। जो आपका राइट आंसर 14 के ऑप्शन का है जोधपुर। साथ साथ में बताइए जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा, राव जोधा का बेटा था राव बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर की माता करणी माता, चूहों वाली देवी देशनोक बीकानेर में है, याद रखें। जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है। सिणधर चौकी है। मेहरानगढ़ किला है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में वो बना है और विजय शाही सिक्के प्रचलित थे। सिणधर चौकी है और गज सिंह आभार वर्तमान के शासक थे। गज सिंह, गज सिंह यहाँ के ठाकर हैं आभार वर्तमान में। कौन से? गज सिंह। जोधपुर और आंवला बावला की संधि किस किस के बीच हुई? मेवाड़ और जोधपुर के बीच।
हंसाबाई ने करवाई थी। आपका अंतिमवा क्वेश्चन 15वां, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब किया गया? क्या पूछा है क्वेश्चन? कीर्ति स्तंभ का निर्माण। पहला ऑप्शन 1460, दूसरा है 1465, तीसरा है 1470, चौथा है 1475। आपका राइट आंसर 1460, बिल्कुल राइट आंसर। आपको 15 में से एक क्वेश्चन पूछा गया है 13वां, उसका आप सभी को राइट जवाब देना है और आपको सभी को बताना 15 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन राइट आ रहे हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इस वीडियो के साथ। राधे राधे, बने रहे हमारी इस क्लासेस के साथ। और आप सभी को राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर में मैसेज कर सकते हो। एकदम फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको पीडीएफ, राजस्थान जी की हिंदी, हिस्ट्री, किसी भी प्रकार की पीडीएफ। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इस वीडियो के साथ। पिछले साल का पेपर चाहिए तो भी मैसेज कर सकते हैं।